अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा, मैंने आपको इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि इंटीग्रल हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब तक के जितने भी लेक्चर्स हमने स्टडी किए हैं उसके अंदर हमने डेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल को स्टडी किया है। अब इसके अंदर फ़र्क क्या होता है कि हम कैसे देख सकते हैं कि वो इंटीग्रल डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। तो उसके लिए आपने सिंपली जो है वो अपने एक्सप्रेशन को देखना है। अगर आपके फंक्शन के साथ इंटीग्रल फंक्शन के साथ लिमिट्स गिवन हैं तो वो डेफिनेट इंटीग्रल होता है। अगर लिमिट्स गिवन नहीं है तो वो हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। आप देख सकते हैं सिंपली मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन लिया है। हमारे पास इंटीग्रल है किस चीज़ का, कोई भी फंक्शन है इंटू डी एक्स और उस फंक्शन के साथ लिमिट गिवन है ए टू बी। जब हमारे पास लिमिट गिवन होगी तो हमारे पास वो डेफिनेट इंटीग्रल होगा। सिंपली हम उस फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे। अब हमारे पास हम क्या करेंगे यहाँ पे ये मॉड एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे या स्ट्रेट लाइंस यूज़ करेंगे। उसके साथ हम लिखेंगे ए टू बी जो हमारी लिमिट है। अच्छा, अब लिमिट कैसे पुट करते हैं? लिमिट पुट करते हैं कि सबसे पहले ये हमारी लोअर लिमिट होती है, ये हमारी अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट बी है। तो आफ्टर इंटीग्रेशन आप क्या करेंगे, अपने फंक्शन के अंदर अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस फिर अपने फंक्शन के अंदर जो है वो लोअर लिमिट पुट करेंगे। इसको हम क्वेश्चन से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूँ आता है, हमारे पास क्वेश्चन है एवेलुएट करें, लिमिट हमें गिवन है 1 to 2 और हमारे पास जो फंक्शन है वो है x² + 1 इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको अपने इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है सेपरेटली। हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो हमने क्या किया, इंटीग्रल का साइन उसके साथ सेपरेट लिखा है और डी एक्स सेपरेट लिखा है। मतलब कि हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन का सम और रूल जो है उसको यहाँ पे यूज़ किया है। प्लस एज इट इज़ आ जाएगा और 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 to 2 लिमिट है 1 इंटू डी एक्स। अब हमारे पास x की क्योंकि पावर है यहाँ पे x का इटसेल्फ डेरिवेटिव 1 होता है तो हम क्या करेंगे, इस पे पावर रूल यूज़ करेंगे। 2 + 1 हमारे पास आ जाएगा 3 और आपको पता है इंटीग्रेशन के अंदर जो पावर होती है वही डिनोमिनेटर में आती है तो वो ओवर 3 भी आएगा। और हम क्या करेंगे यहाँ पे लिमिट, क्योंकि भी हमने लिमिट को यूज़ नहीं किया तो हम उसको साइड पे लिख लेंगे 1 to 2। और आपको पता होना चाहिए कि जब हम इंटीग्रेशन ले ली है, हमने यूज़ कर ली है, तो हम इंटेग्रल और डीएक्स का साइन जो है वो नहीं लिखते, सॉरी इंटेग्रल नहीं लिखते और डीएक्स नहीं लिखते यहाँ पे। और 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है कि अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन जो है वो जिसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं वही वेरिएबल आता है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल आ रहा है एक्स। अब हमने लिमिट पुट करनी है। लिमिट कैसे पुट करनी है, अभी मैंने आपको बताया है कि अपने फंक्शन जो आफ्टर इंटीग्रेशन आ रहा है उसके अंदर सबसे पहले हमने अपर लिमिट पुट करनी है एक्स की जगह। तो 2 है अपर लिमिट, 2 का क्यूब ओवर 3 आ जाएगा माइनस फिर हमने क्या करना है, लोअर लिमिट पुट करनी है। लोअर लिमिट 1 है, 1 को पुट करेंगे तो 1 का क्यूब ओवर 3 आ जाएगा। प्लस लिखा है हमारे पास, एक्स की जगह अपर लिमिट 2 पुट करेंगे और याद रखना है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो माइनस को आपने नहीं भूलना। यहाँ पे हमारे पास अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट है 1 तो 2 - 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई हमने किया है, 2 का क्यूब आ रहा है हमारे पास 8 और ओवर 3 माइनस 1 का क्यूब है 1 ओवर 3 और 2 - 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो आफ्टर एलसीएम जो है वो सिंप्लीफाई करके मेरे पास बच रहा है 10/3। यहाँ पे हम जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं यूज़ करते क्योंकि यहाँ पे आफ्टर लिमिट पुट करने के बाद लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास क्योंकि वेरिएबल नहीं आ रहा तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी यहाँ पे नहीं लिखते हैं। या आपने याद रखना है कि जब हमारे पास लिमिट गिवन है तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को नहीं लिखेंगे। अच्छा, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिससे मैंने आपको बताया है कि हम जो डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसकी लिमिट है 0 to π/3 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या किया है, एक्सप्रेशन नंबर 1 का नेम दे लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, हम
इसके कोई वेरिएबल किसी को लेट कर लेंगे ताकि हम इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पे हमने क्या करना है, पुट कर लेना है t इज़ इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन के अंदर कॉस थीटा था और साइन थीटा था, और कॉस की क्योंकि पावर थी तो आपने जिस फंक्शन की पावर है उसको देखना है कि उसका डेरिवेटिव साथ में प्रेजेंट है या नहीं। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो वो वहाँ पे मौजूद था, साइन, ठीक है। तो हमने क्या किया, टी किसको लेट किया है, कॉस थीटा को। डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी टी बाई डी थीटा आ जाएगा, और कॉस का डेरिवेटिव जो होता है वो मेरे पास होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आ गया, डी थीटा डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब आपने टी यहाँ पे कंसीडर किया है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लिमिट्स हैं ना वो भी चेंज हो जाएंगी। जब आप थीटा को ज़ीरो है आपके पास यहाँ पे लोअर लिमिट थीटा को ज़ीरो आपने अपने जो पुट कर रहे हैं ना, आपने यहाँ पे थीटा की जगह ज़ीरो पुट करना है, तो टी की लोअर लिमिट आ जाएगी, और जब थीटा की अपर लिमिट पुट करेंगे तो टी की अपर लिमिट आ जाएगी। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे व्हेन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो देन टी इज इक्वल टू कॉस थीटा था तो उसकी जगह हमने ज़ीरो लिख लिया, कॉस ज़ीरो हमारे पास होता है 1। और जब हमने थीटा पाई बाय 3 लिया है तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह लिख देंगे पाई बाय 3, और पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री पे जो है वो हमें आंसर देता है 1/2। तो हमने क्या किया, अपने सारे क्वेश्चन को टी के अंदर जो है वो चेंज कर लिया। एक्सप्रेशन 1 यहाँ से क्या बन जाएगा, हमारे पास एक्सप्रेशन 1 था कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस को हमने टी लेट किया तो टी स्क्वायर आ जाएगा। साथ में हमारे पास था साइन थीटा डी थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो ये माइनस हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो माइनस डी टी आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास आ गया टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी। लिमिट्स भी चेंज हो गई हैं, अब हम थीटा की नहीं टी की लिमिट्स यूज़ करेंगे, तो टी की लिमिट मेरे पास है 1/1/2। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास माइनस है इसको इंटेग्रल से बाहर शिफ्ट कर देना है। टी स्क्वायर डी टी है, टी का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव 1 होता है, इसका मतलब है वो यहाँ कहीं भी प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर पे पावर रूल यूज़ करेंगे, टी पे पावर रूल यूज़ किया तो मेरे पास आ रहा है t³/3। पावर रूल आपने इंटीग्रेशन का यूज़ करना है, तो लिमिट मेरे पास आ रही है 1 to 1/2। यहाँ पे हम 1/2 अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो 1/2 का क्यूब/3 माइनस 1 का क्यूब/3। इसको हम क्या करेंगे, 1/2 को सॉल्व किया तो 1/8 आ रहा है, ओवर 3 है माइनस 1/3 है, 8 डिवाइड हो जाएगा जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 3 ज़ा 24 इंटू माइनस 1/3 है, सॉरी 1/24 माइनस 1/3 है। आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आ रहा है 7/24। अच्छा, यहाँ पे भी हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं यूज़ करेंगे। और दूसरी बात ये कि हमने जो है वो आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इंटीग्रेशन जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल की, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ सकते हैं, नेचुरल लॉग जो है वो सॉल्व करने के लिए आ सकता है। तो आपने सबसे पहले जो है वो ये फोकस करना है कि आप अपने क्वेश्चन को किस तरह से जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है आपने, और उसके बाद जो है अपनी लिमिट्स को उसके अंदर पुट करना है। जब तक आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे आप जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल को इजीली जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। मेरा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो आसानी से समझ सकेंगे। मेरी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।